हे पीप কেমন আছো তোমরা। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सुपर हीरो हॉरर फिल्म की जिसका नाम है कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन मूवी 2005 में रिलीज हुई थी जिसे डायरेक्ट किया था फ्रांसिस लॉरेंस ने। एंड इस मूवी के मुख्य पात्रों में हमारे चहेते जॉन विक अर्थात कियानू रीव्स एंड रेचल वीस है। दोस्तों कॉन्स्टेंटीन की स्टोरी डीसी के कॉमिक हेलब्लेजर से ली गई है एंड जॉन कॉन्स्टेंटीन के ऊपर इससे पहले भी कई सारे कॉमिक एंड टीवी सीरीज भी आ चुकी है ना। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रही है कि सुपर हीरो हॉरर फिल्म आखिर कैसा जॉनर है, तो दोस्तों आप सभी ने बचपन में कोई है या फिर विकराल गबराल तो देखा ही होगा। सो ये भी कुछ वैसे ही जॉनर है। कॉन्स्टेंटीन को ऑडियंस एंड क्रिटिक्स द्वारा तो बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिले ही थे, बट पर्सनली ये मेरी भी बचपन की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। सो इसलिए आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको कॉन्स्टेंटीन मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को और जाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी के फर्स्ट सीन में एज एन इंट्रो हमें यह बताया जाता है कि जिसके हाथ में भी तकदीर का भाला अर्थात डेस्टिनी ऑफ स्पेयर हो उसी के हाथ में होती है दुनिया की तकदीर। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तकदीर का भाला गायब हो गया और किसी को नहीं मिला। खैर नाउ इन द नेक्स्ट सीन हमें मेक्सिको का एक पुराना चर्च देखने को मिलता है जहां दो स्कैवेंजर्स मिलके उस चर्च के मलबे के आसपास चीजों को कलेक्ट कर रहे थे। छानबीन के दौरान कुछ देर बाद उनमें से एक स्कैवेंजर मैनुएल को वहां चर्च के मलबे के नीचे नाजी फ्लैग में लिपटा हुआ एक स्पेयर अर्थात भाला मिलता है जिसे छूते ही उसके आसपास कोई विस्पर करने लगता है और उसके हाथ में भी एक अजीब सा सिंबल बन जाता है। मैनुएल उस स्पेयर को पकड़ते ही मानो किसी द्वारा पोजेस्ड हो जाता है और वो स्पेयर लेके चल पड़ता है जहां रास्ते में उसे गाड़ी जोर से टक्कर मारती है। बट सरप्राइजिंगली मैनुअल को एक खरोच तक नहीं आती, उल्टा उस गाड़ी के चीथड़े उड़ जाते हैं और मैनुअल वहां से आराम से स्पेयर लेके चला जाता है। एंड दिस सीन क्लियरली सिग्निफाइज कि वो स्पेयर कितनी पावरफुल है। वेल नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर लॉस एंजलिस में आती है जहां हम एक जॉन कॉन्स्टेंटीन नामक एक आदमी को देख पाते हैं जो एक घर में एक पोजेस्ड लड़की को डीमन से आजाद करवाने जाता है। कॉन्स्टेंटीन हॉली सिंबल्स एंड प्रेयर के मदद से वो उस लड़की के शरीर से उस डीमन को निकाल एक मिरर में कैद कर लेता है और उस मिरर को तोड़ देता है जिससे वो डीमन वापस से हेल में चला जाता है एंड वो लड़की भी बच जाती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट कॉन्स्टेंटीन अपने एक फ्रेंड फादर हेन्नेस को उनकी प्रोटेक्टर लॉकेट उतारकर वापस से स्पिरिट एंड डीमंस की आवाजें सुनने को बोलता है एंड अगर कुछ अनयूजुअल सुनाई दे तो उसे इन्फॉर्म करने को बोलता है क्योंकि कॉन्स्टेंटीन ने अभी कुछ देर पहले जिस डीमन को वापस हेल में भेजा था वो एक फुल फॉर्म डीमन था एंड गॉड एंड डेविल के रूल के अनुसार कोई भी फुल फॉर्म डीमन या एंजल डायरेक्ट धरती पे नहीं आ सकते, केवल हाफ ब्रीड डीमन या एंजल्स ही धरती पे रह सकते हैं। सो इस रूल के होते हुए कोई भी फुल फॉर्म डीमन इस धरती पे क्या कर रहा है। सो इसलिए ही कॉन्स्टेंटीन फादर हेन्नेस से मदद मांगता है। खैर नाउ आगे कॉन्स्टेंटीन अपने असिस्टेंट चेस क्रेमर के साथ एक डॉक्टर से मिलने जाता है जहां वो डॉक्टर बताती है कि 15 साल की उम्र से हर रोज 30 से भी ज्यादा सिगरेट पीने के वजह से कॉन्स्टेंटीन की लंग्स की हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है एंड उसे लंग कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज। सो उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सो ही शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ। जॉनी सुन के बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आई नो मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ। ना डॉक्टर से मिलने के बाद कॉन्स्टेंटीन अपने असिस्टेंट चेस क्रेमर के साथ डायरेक्टली चर्च चला जाता है एंड वहां जाकर वो एक हाफ ब्रीड एंजल गैब्रियल से मिलता है एंड उसे बोलता है कि मैंने आज तक कई शैतानों को नरक में वापस भेजा है एंड उनसे बेचारे लोगों की मदद की है। सो शायद अब आपको गॉड से कहकर मेरी जिंदगी बढ़ा देनी चाहिए या फिर मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। जिसपे गैब्रियल ये बोलती है कि तुमने आज तक जो भी किया है वो सब सिर्फ और सिर्फ खुद के स्वार्थ और स्वर्ग में जगह पाने के लिए किया है जो गॉड के नजर में एक सेल्फिश एक्ट है। सो ना ही कॉन्स्टेंटीन की उम्र बढ़ाई जाएगी और ना ही उसे स्वर्ग मिलेगा। दरअसल दोस्तों जॉन कॉन्स्टेंटीन को बचपन से ही एंजल्स एंड डीमंस दिखते थे जिनसे वो बेहद ज्यादा डर जाता था। जॉन कॉन्स्टेंटीन ने अपने मॉम डैड को भी जब ये चीजें बताने की कोशिश की तो उन्हें लगने लगा कि कॉन्स्टेंटीन की दिमागी हालत ठीक नहीं है एंड वो उसे डॉक्टर्स एंड साइकेट्रिस्ट को दिखाने लगे जिसे कॉन्स्टेंटीन फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है जहां वो कुछ देर के लिए मर भी जाता है एंड मरने के तुरंत बाद ही वो हेल में चला जाता है। बट डॉक्टर्स एट एनी हाउ शॉकवेव्स देकर कॉन्स्टेंटीन को वापस जिंदा कर देते हैं।
सो बेसिकली कैथलिक रिलीजन में सुसाइड करना एक बहुत बड़ा सीन था, जिसके बदले सुसाइड करने वाला शख्स हेल में ही जाता था। सो कॉन्स्टेंटीन ये जानता था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करके अपनी जगह हेल में फिक्स कर ली है। सो इसलिए ही उसके बाद से उसने अपने पावर्स लोगों को डीमन से बचाने के लिए यूज किया, जिससे उसकी सुसाइड वाली सीन माफ हो जाए एंड उसे स्वर्ग में जगह मिल जाए। खैर, नाउ गैब्रियल से बात करने के बाद कॉन्स्टेंटीन वहां से गुस्से में निकल जाता है एंड बाहर निकलते ही अगेन रूल के खिलाफ जाकर फिर से एक फुल फॉर्म डीमन कॉन्स्टेंटीन पे अटैक करता है, जहां वो उसे मारकर एक पापा मिडनाइट नामक बंदे से मिलने जाता है जो दोनों दुनिया के रूल्स फॉलोअर एंड गार्ड थे। कॉन्स्टेंटीन मिडनाइट को सारी बातें बताता है, बट मिडनाइट उसके एक भी बातों पे बिलीव नहीं करता एंड बोलता है कि रूल्स के खिलाफ जाकर कोई भी फुल फॉर्म डीमन या एंजल इस दुनिया में नहीं आ सकते, तो तुम्हारी बातें बेसलेस है। खैर, नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एंड हम एक पुलिस ऑफिसर एंजेला डॉटसन को देख पाते हैं, जहाँ रिसेंटली उसकी ट्विन सिस्टर इसाबेल डॉटसन ने एक हॉस्पिटल के छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था एंड सुसाइड जैसा सीन कमिट करने के वजह से कोई भी चर्च उसको प्रॉपर ब्यूरल देने के लिए तैयार नहीं था। बट वही एंजेला ये मानती थी कि उसकी बहन एक बेहद ही धार्मिक लड़की थी जो सुसाइड जैसा सीन कर ही नहीं सकती थी, इसलिए एंजेला तुरंत ही इसाबेल के केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है, जहाँ हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरेस में वो इसाबेल को छत से कूदते हुए देख पाती है। बट बिफोर जंप इसाबेल कैमरेस की तरफ देखकर किसी कॉन्स्टेंटीन का नाम लेती है, जिससे एंजेला तुरंत ही जॉन कॉन्स्टेंटीन के बारे में पता लगा के उससे मिलने चली जाती है। एंजेला कॉन्स्टेंटीन से मिलकर उसे उसकी बहन के बारे में सब कुछ बताती है एंड बोलती है उसने अगर सच में खुद से सुसाइड किया है तो वो भी उसने क्यों किया, क्योंकि उस जैसी धार्मिक लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती एंड उसने मरने से पहले तुम्हारा यानी कॉन्स्टेंटीन का नाम लिया था। सो नाउ अब एंजेला को ये सब सुलझाने के लिए कॉन्स्टेंटीन की मदद चाहिए थी। खैर, नाउ जॉन कॉन्स्टेंटीन जो खुद अपनी आने वाली मौत एंड नरक को लेकर बेहद टेंशन में था, वो एंजेला की मदद करने से साफ इनकार कर देता है एंड उसे वहां से वापस भेज देता है। बट फिर कुछ देर बाद ही कॉन्स्टेंटीन एंजेला के पीछे कुछ डीमंस को उसे फॉलो करते हुए देखता है एंड वो तुरंत ही एंजेला को बचाते हुए उन डीमंस को मारकर वापस नरक भेज देता है एंड फाइनली वो एंजेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन कॉन्स्टेंटीन इसाबेल के डेथ का कारण जानने के लिए पानी में दोनों पैर डाल एंड हाथ में एक कैट को लिए जो इसाबेल की ही कैट थी एंड ऑल्सो कैट्स दोनों दुनिया की रेल्म की प्रोटेक्टर भी होती है। सो जॉन इन दोनों चीज का इस्तेमाल कर स्पिरिचुअली हेल में जाता है, जहाँ इसाबेल की स्पिरिट दूर से उसे इशारों में ये बताती है कि उसने सुसाइड किया था, बट रीजन क्या था ये जानने से पहले ही वह हेल के डीमंस जो जॉन कॉन्स्टेंटीन से बेहद नफरत करते थे, क्योंकि उनमें से कई सारे डीमंस को कॉन्स्टेंटीन ने ही नरक में वापस भेजा था। सो वो सब डीमंस मिलकर कॉन्स्टेंटीन पे अटैक कर देते हैं, जहाँ सुसाइड का रीजन बिना जाने ही कॉन्स्टेंटीन को वापस रियल वर्ल्ड में आना पड़ता है। खैर, नाउ यहाँ दूसरी तरफ फादर हेन्नेस कॉन्स्टेंटीन के कहने पर अपना प्रोटेक्टर लॉकेट बिना पहने स्पिरिचुअल आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में जाकर इसाबेल के डेड बॉडी को छूते हैं, जिससे उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है एंड ही ऑल्सो नोटिस कि इसाबेल के हाथों में एक डिमोनिक सिंबल भी बना हुआ था। एंड दोस्तों, ये वही सिंबल था जो मूवी के फर्स्ट सीन में हमने स्कैवेंजर मैनुअल के हाथ में देखा था उसी स्पेयर को छूने के बाद। खैर, फादर हेन्नेस की हालत अब धीरे धीरे बेहद खराब होने लगती है, क्योंकि वो डरावनी आवाज उन्हें अब रेगुलर सुनाई दे रही थी एंड एट द एंड वो इस आवाज को सहन नहीं कर पाते एंड उनकी मौत हो जाती है। नाउ कॉन्स्टेंटीन फादर हेन्नेस की मौत की खबर सुन उनकी बॉडी को देखने आता है एंड वो देखता है कि फादर हेन्नेस ने अपना प्रोटेक्टर लॉकेट नहीं पहना था, जिस वजह से उनकी डेथ हुई एंड कॉन्स्टेंटीन को अब गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसके वजह से ही फादर हेन्नेस की डेथ हुई थी, क्योंकि फादर हेन्नेस ने कॉन्स्टेंटीन के कहने पर ही उन आवाजों को फॉलो किया था। वेल, नाउ कॉन्स्टेंटीन अब इधर ये नोटिस करता है कि फादर हेन्नेस के हाथों में एक सिंबल बना हुआ था जो फादर हेन्नेस ने मरने से पहले कॉन्स्टेंटीन को क्लू देने के लिए अपने हाथों में बनाया था। कॉन्स्टेंटीन को ये सिंबल देख याद आता है कि ऐसा ही सेम सिंबल उसने इसाबेल के हाथ में भी देखा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने एक फ्रेंड बीमन को कॉल करके इस सिंबल के बारे में पूछता है, जहाँ बीमन नरक की किताब कॉरिंथियन से देखकर ये बताता है कि वो सिंबल शैतान यानी कि लूसीफर के बेटे मेमोन का है। बीमन आगे बताता है कि मेमोन अपने पिता लूसीफर के नियम अनुसार नहीं चलना चाहता था एंड वो नरक में नहीं बल्कि दुनिया में अपनी हुकूमत जमाना चाहता था, जहां दुनिया में आने के लिए उसे दो चीजों की जरूरत थी। पहला, एक पावरफुल साइकिक इंसान एंड दूसरा स्पेयर ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि उसी स्पेयर से जीसस क्राइस्ट को मारा गया था एंड जीसस क्राइस्ट का खून उस स्पेयर के अंदर ही रह गया, जिससे वो स्पेयर एक पवित्र एंड बेहद ही शक्तिशाली साधन बन गया था।
वेल नाउ बीमैन की सारी बातों को सुनने के बाद कॉन्स्टेंटीन एंड एंजेला दोनों ये समझ पाते हैं कि इसाबेल ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि मेमोन इसाबेल के जरिए इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एंजेला की बहन इसाबेल एक बेहद ही पावरफुल साइकिक थी जिसे हर चीज नजर आती थी। वेल नाउ ये सब जानने के बाद एंजेला अब कॉन्स्टेंटीन को ये डिस्क्लोज करती है कि उसके पास भी बचपन में इसाबेल जैसे ही सेम पावर्स थी, बट उसने उन पावर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं किया एंड इन चीज़ों से दूर भागती रही, जिससे धीरे धीरे उसे सब कुछ दिखना बंद हो गया। सो एंजेला ये चाहती थी कि अब वो भी उन सब चीज़ों को देखे जो उसकी बहन देख पाती थी। कॉन्स्टेंटीन एंजेला को बाथटब में डुबाकर लगभग उसे मौत के पास पहुंचाकर फिर से वापस निकाल लेता है, जिससे एंजेला की साइकिक पावर्स दोबारा से एक्टिव हो जाती है। वेल नाउ ये दोनों अब बीमैन से मिलने जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बीमैन को किसी डीमन ने मार डाला था। जहां एंजेला अपने साइकिक पावर से ये बताती है कि बीमैन को किसी हाफ ब्रीड डीमन बेल्थेजार ने मारा था एंड फादर हेनेस की जान भी उसी ने ली थी। ये सब सुनने के बाद कॉन्स्टेंटीन तुरंत ही बेल्थेजार डीमन को कन्फ्रंट करने जाता है, जहां बेल्थेजार उसे ये बताता है कि मेमोन के आदेश पे ही वो ये सब कर रहा था, क्योंकि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मेमोन के हाथ ऑलरेडी लग चुकी है एंड अब इस दुनिया में आने के लिए उसे एक साइकिक चाहिए थी, जहां वो इसाबेल के जगह अब एंजेला को यूज करेगा एंड इसके बीच जो भी आएगा मेमोन उसे अपने डीमंस द्वारा मरवा देगा। दोस्तों लेट मी क्लियर दिस कि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी वही स्पेयर है जो मूवी के बिल्कुल फर्स्ट सीन में स्कैवेंजर मैनुअल को मिली थी एंड मूवी के इंट्रो में भी इसी स्पेयर अर्थात भाले के बारे में हमें बताया गया था। सो स्कैवेंजर मैनुअल को जैसे ही वो स्पेयर मिला था, मेमोन ने उसे पूरी तरीके से पोजेस्ट कर लिया एंड अब वही मेमोन के काम को अंजाम देगा। खैर बेल्थेसारी ने ये सब बता ही रहा होता है कि तभी कोई अनजान शक्ति एंजेला को खींचते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है एंड कॉन्स्टेंटीन कुछ भी नहीं कर पाता। कॉन्स्टेंटीन अब तुरंत ही मिडनाइट के पास जाता है एंड उसे सारी बातें बताकर यकीन दिलाता है कि सच में डीमंस ने रूल ब्रेक किया था। मिडनाइट भी कॉन्स्टेंटीन की बातों पे यकीन कर लेता है एंड उसे एक मैजिकल चेयर पे बैठाता है, जिससे कॉन्स्टेंटीन ये देख पाता है कि एंजेला उसी हॉस्पिटल में कैद है जहां इसाबेल ने सुसाइड किया था एंड उधर मैनुअल भी उस स्पेयर के साथ है, जहां वो अब एंजेला एंड स्पेयर के जरिए मेहमान को इस धरती पे लाने वाला है। नाउ ये सब देखने के बाद कॉन्स्टेंटीन एंड उसका असिस्टेंट क्रेमर दोनों बिल्कुल तैयार होकर उस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां एंजेला तक पहुंचने से पहले उन्हें कई सारे हाफ ब्रीड डीमंस का सामना करना पड़ता है, बट ये दोनों बड़े ही चालाकी से वह उन सब पे हॉली वाटर छिड़क देते हैं, जिससे वह लोग कमजोर पड़ने लगते हैं एंड इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों उन सभी को मार डालते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मैनुअल ने ऑलरेडी एंजेला पे रिचुअल स्टार्ट कर दिया था, जिससे मेमोन हमारी दुनिया में आ सके। मेमोन एंजेला के अंदर आ भी जाता है, बट इससे पहले कि उस स्पेयर के जरिए मेमोन को एंजेला से निकाल इस दुनिया में लाया जाता, कॉन्स्टेंटीन उधर आकर मैनुअल को मारकर हॉली प्रेयर्स पढ़ एंजेला के अंदर मेमोन को कुछ देर के लिए रोक देता है। बट तभी कोई अदृश्य शक्ति सडनली बेचारे क्रेमर को मार डालती है, जो और कोई नहीं बल्कि हाफ ब्रीड एंजल गैब्रियल थी। दरअसल दोस्तों गैब्रियल को ये लगता था कि इंसान हर बार गलती करके गॉड से माफी मांग लेता है एंड गॉड भी उन्हें माफ कर देते हैं, इसलिए वो फिर से दोबारा वही गलती करते हैं जिससे वो कभी सुधरने नहीं वाले। तो इसलिए वो अब मेमोन की मदद कर रही थी ताकि मेमोन धरती पे आकर इंसानों को उनकी क्रिया की सजा दे सके एंड वो सब गलतियां करना छोड़ दे। खैर नाउ गैब्रियल कॉन्स्टेंटीन में हमला कर उसे एक दूसरे रूम में लॉक कर देती है, जिससे वो बिना किसी रुकावट के उस स्पेयर से एंजेला के अंदर से मेमोन को इस दुनिया में ला सके। नाउ कॉन्स्टेंटीन एंजेला को बचा नहीं पा रहा था बोलकर वो एक सैक्रिफाइस करता है। कॉन्स्टेंटीन अपने दोनों हाथों के नसों को काट लेता है, जिससे वो मरने लगता है एंड जो कि उसने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो उसकी सोल को लेने खुद हेल से लूसीफर आता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटीन ने उसके कई सारे हाफ डीमंस को मारकर वापस नरक में भेजा था, तो इसलिए आज लूसीफर उसकी सोल को लेने खुद आया था एंड कहीं ना कहीं ये बात कॉन्स्टेंटीन पहले से ही जानता था। नाउ लूसीफर के आते ही कॉन्स्टेंटीन उसे उसके बेटे मेमोन के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बारे में लूसीफर को थोड़ा सा भी पता नहीं था। रियलिटी जानने के बाद लूसीफर दूसरे रूम में जाकर मेमोन को एंजेला के अंदर से निकाल वापस से नरक में भेज देता है, जहां गैब्रियल उसे रोकने के लिए लूसीफर पे अटैक भी करती है, बट लूसीफर गैब्रियल के एंजल वाले पंखों को ही जला देता है। खैर नाउ जो कि कॉन्स्टेंटीन ने लूसीफर को उसके बेटे मेमोन के साजिश के बारे में बताया था, इसलिए लूसीफर खुश होकर कॉन्स्टेंटीन को एक आखिरी विश मांगने को बोलता है, जिसपे कॉन्स्टेंटीन एज अ लास्ट विश ये मांगता है कि लूसीफर एंजेला की बहन इसाबेल के सोल को हेल से निकालकर हेवन में भेज दे, जिसे लूसीफर तुरंत ही मान जाता है एंड इसाबेल के सोल को हेवन में भेज देता है।
वेल नाउ लूसीफर अब कॉन्स्टेंटीन को अपने साथ हेल में ले जाने लगता है, बट सूनर ही नोटिस कि कॉन्स्टेंटीन की बॉडी बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ रही थी एंड वो उसे अपने साथ ले ही नहीं जा पा रहा था। एंड तभी वो देखता है कि कॉन्स्टेंटीन के सामने हेवन का दरवाजा खुल जाता है एंड उसकी बॉडी अपने आप उस तरफ मूव करने लगती है। एंड तब लूसीफर ये रियलाइज कर पाता है कि कॉन्स्टेंटीन ने अपने आखिरी विश में एक अच्छी नीयत से एक सेल्फलेस एक्ट करते हुए खुद के लिए ना मांगकर इसाबेल के लिए मांगा, जिससे उसके सारे सिंस माफ हो गए एंड वो अब हेल नहीं बल्कि हेवन डिजर्व करता था। नाउ लूसीफर जो कि कॉन्स्टेंटीन से बेहद ज्यादा नफरत करता था एंड उसे हेवन जाने नहीं देना चाहता था, वो कॉन्स्टेंटीन का लंग कैंसर ठीक कर देता है एंड उसे जीवन दान देते हुए उसकी आयु बढ़ा देता है, ये सोचकर कि फिर से जिंदा रहते हुए वो कोई ना कोई सिन तो जरूर करेगा जिससे वो फिर से हेल डिजर्व करने लगेगा। एंड तब उसके मरने के बाद लूसीफर फिर खुद उसकी सोल को लेने वापस आएगा। वेल नाउ इन द एंड कॉन्स्टेंटीन जो कि एक रेगुलर चेन स्मोकर था, वो सिगरेट छोड़ देता है एंड अपनी लाइटर जाकर उसके असिस्टेंट चेस क्रेमर के ग्रेवयार्ड के ऊपर रख देता है। या हम क्रेमर को एक एंजल के रूप में ऊपर जाते हुए देखते हैं एंड मूवी इसी हैप्पी नोट पर खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही ना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। सो नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।